ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू। पहले दिन आरक्षण के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप के बीच हुआ शोर शराबा। कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। नारायणपुर में धर्मांतरण को लेकर दो पक्षों में विवाद के बीच झड़प और पत्थरबाजी में पुलिस अधीक्षक घायल। बस्तर आईजी के अनुसार नारायणपुर में फिलहाल स्थिति सामान्य और नियंत्रण में। जशपुर जिले में कार के अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा जाने के कारण 4 लोगों की मौत, 6 अन्य गंभीर रूप से घायल। और मुख्यमंत्री ने चंदखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन आज आरक्षण के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौरान काफी शोर शराबा हुआ। आखिरकार हंगामे और शोर शराबे के बीच विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। प्रश्नकाल के बाद कांग्रेस विधायक मोहन मरकाम ने कहा कि विधानसभा में विधेयक पारित हो जाने के बाद भी इसे अभी तक लागू नहीं किया जा सका है। इस पर विपक्षी सदस्यों ने शोर शराबे के बीच सत्ता पक्ष पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। सत्ता पक्ष के विधायकों ने आरक्षण विधेयक लागू होने में कथित विलंब के लिए राजभवन को जिम्मेदार ठहराया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि राजभवन और राज्यपाल के प्रति मर्यादा का पालन होना चाहिए। इस संबंध में किसी प्रकार की टिप्पणी स्वीकार नहीं की जा सकती। इस बीच विपक्ष के कुछ सदस्य क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट सदन में पेश करने लगे और शोर शराबा करते हुए गर्भगृह तक पहुंच गए, जिससे ये सभी सदस्य स्वयं ही निलंबित हो गए। ये विधायक नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर निकले और महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास धरने पर बैठ गए। इस बीच सदन में शोर शराबा नहीं थमने पर विधानसभा अध्यक्ष ने पहले 3 मिनट और बाद में 10 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। इसके बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू की गई, लेकिन भाजपा सदस्यों ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर फिर सरकार को घेरने की कोशिश की। इस दौरान दोनों पक्षों के सदस्यों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी रखा। आसंदी की ओर से बार बार आग्रह किए जाने के बावजूद जब सदस्य शांत नहीं हुए तो विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले जल जीवन मिशन की निविदा को लेकर आज सदन में काफी शोर शराबा हुआ। भाजपा के डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी ने अपने सवाल के दौरान आरोप लगाया कि बिलासपुर जिले में जल जीवन मिशन के तहत बड़ी संख्या में निविदा जारी की गई, फिर उन्हें निरस्त करके अधिक दर पर निविदा जारी की गई। डॉक्टर बांधी ने आरोप लगाया कि इससे सरकारी खजाने पर अनावश्यक रूप से अतिरिक्त भार पड़ा है। इसके जवाब में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्रकुमार ने कहा कि 200 में से 80 निविदाएं इसलिए रद्द की गई क्योंकि इनमें से कुछ प्रकरणों में केवल 1 या 0 निविदा प्राप्त हुई थी। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चलनी ने सदन की समिति से जांच कराने की मांग की। इस मामले पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और विधायक अजय चंद्राकर ने भी पूरक प्रश्न किया। श्री चंद्राकर ने मंत्री पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि इतने गंभीर विषय पर भी मंत्री ने गंभीरता के साथ जवाब नहीं दिया। इसके बाद मंत्री के जवाब से असंतुष्ट भाजपा सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। आज सदन में कांग्रेस विधायक कुलदीप जुनेजा ने प्रदेश के सीमेंट संयंत्रों में किए गए पौधरोपण और इनके कारण प्रदूषण की स्थिति पर अपनी ही सरकार से सवाल किया। उन्होंने पूछा कि सोनाडीह, हिरमी, रिसदा और धनधनी में संचालित इन संयंत्रों में कितनी जमीन पौधरोपण के लिए रखी गई है। इसके जवाब में पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि इन संयंत्रों में 1/3 जमीन पर पौधे लगाए गए हैं। इस पर श्री जुनेजा ने कहा कि वे मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने हस्तक्षेप करते हुए मंत्री से कहा कि प्रदूषण की शिकायतें आ रही हैं, इसलिए क्या वे पौधरोपण का भौतिक सत्यापन कराएंगे। इसके जवाब में मंत्री श्री अकबर ने कहा कि वे विभागीय स्तर पर सत्यापन कराएंगे। प्रश्नकाल में ही जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक रहे धर्मजीत सिंह के सवाल के जवाब में पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने सदन को बताया कि पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रदेश में 43 हाथियों की मौत हो चुकी है। इनमें से 13 हाथियों की मौत करंट लगने से हुई है। गौरतलब है कि हाथियों की मौत के मामलों में बड़ी संख्या में ग्रामीणों के खिलाफ अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। इससे पहले आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष ने भानुप्रतापपुर उपचुनाव में निर्वाचित कांग्रेस विधायक सावित्री मंडावी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं दिवंगत विधायक मंगतराम उसेंडी को श्रद्धांजलि भी दी गई। 6 जनवरी तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी।
आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में विधानसभा के समिति कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे सहित समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। नारायणपुर में धर्मांतरण को लेकर दो पक्षों के बीच चल रहे विवाद के बीच आज स्थिति गंभीर हो गई। सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने नगरबंद का ऐलान करते हुए नारायणपुर गोंडागांव राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से झड़प और पत्थरबाजी होने के कारण पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पत्थरबाजी में सिर पर चोट लगने से पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया। घायल पुलिस अधीक्षक के सिर पर टांके भी लगाए गए हैं। फिलहाल उनकी स्थिति सामान्य बताई जाती है। वहीं पुलिस द्वारा पत्थरबाजी में शामिल लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए उनकी पहचान की जा रही है। हमारे नारायणपुर संवाददाता प्रमोद पोटाई ने इस घटना का ब्यौरा दिया है। नारायणपुर जिले के अंदरूनी इलाके के गांव में आदिवासी और मतांतरित ग्रामीणों के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। आदिवासी समाज के लोगों का आरोप है प्रलोभन देकर मतांतरण कराने का काम चल रहा है। जिले के बेनूर परगना के अंतर्गत बेनूर, भाटपाल, चिंगनार, गोहड़ा, बोरपाल आदि आधा दर्जन गांवों में पिछले कुछ दिनों से मतांतरण को लेकर दो समुदायों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई थी और आज मतांतरण को लेकर विवाद दोनों समुदायों के बीच नोकझोंक भी हुई, जिसमें एक वर्ग नारायणपुर पहुंचकर कलेक्ट्रेट का घेराव करने का प्रयास किया। मामले को सुलझाने जिले के पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार जवानों के साथ पहुंचे। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला बोला, जिसमें पुलिस अधीक्षक घायल भी हुए। उन्हें सिर पर चोट लगी। आकाशवाणी समाचार के लिए नारायणपुर से प्रमोद पोटाई। इस बीच नारायणपुर में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि नारायणपुर में स्थिति फिलहाल सामान्य और नियंत्रण में है। इस घटना के बाद पुलिस महानिरीक्षक के आदेश पर नारायणपुर के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं नगर के प्रमुख मार्गों पर भी पुलिस जवानों को मुस्तैद किया गया है। जशपुर जिले में बेन घाट के पास बीती रात एक कार के अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा जाने के कारण इसमें सवार 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में पिता पुत्र के अलावा एक महिला और बच्ची भी शामिल है। ये सभी एक ही परिवार के बताए जाते हैं। पुलिस के अनुसार ये सभी गुल्लू और छुरी का झरना देखने के लिए पिकनिक मनाने गए हुए थे। लौटते समय इनकी कार बेन घाट में एक पेड़ से टकरा गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों ने घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। इन सभी घायलों का इलाज रांची के अस्पताल में चल रहा है। बीजापुर जिले में बीते 24 दिसंबर को एक ठेकेदार सहित 4 लोगों को माओवादियों द्वारा अगवा किए जाने की खबर है। 24 दिसंबर के बाद से इन चारों के संबंध में अभी तक कोई सूचना नहीं मिल सकी है। सोशल मीडिया पर जारी किए गए वीडियो में इन लोगों के परिजनों ने माओवादियों द्वारा उनके अपहरण की आशंका जताई है। परिजनों ने पुलिस से उचित कार्रवाई की मांग करते हुए माओवादियों से भी अपने लोगों की सुरक्षित रिहाई की अपील की है। इस वीडियो में बस्तर के सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी कुछ महिलाओं के साथ दिखाई दे रही हैं। वे इन महिलाओं के हवाले से बता रही हैं कि ये सभी कोंडागांव से संबंधित हैं। इनके परिजन 24 दिसंबर को गंगालूर की ओर गए थे। उसके बाद से उनके संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इस बीच बीजापुर पुलिस द्वारा सोशल मीडिया में जारी किए गए वीडियो का संज्ञान लेते हुए ठेकेदार सहित 4 लोगों की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के नजदीक चंदखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत मंदिर और आसपास के परिसर में सड़कों को और चौड़ा किया जाएगा। साथ ही प्रमुख मार्ग पर बिजली के खंभे लगाए जाएंगे और गाड़ियों की पार्किंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। वहीं मंदिर परिसर के अंदर और बाहर पेयजल के लिए वाटर फिल्टर लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इन बुनियादी सुविधाओं के अलावा मंदिर परिसर में सौंदर्यीकरण किए जाने के निर्देश भी दिए हैं।
मुख्य सचिव को दिए गए निर्देश में कहा गया है कि मंदिर परिसर की बाहरी दीवारों पर रामकथा को भित्ति चित्र के माध्यम से उकेरा जाएगा। वहीं मंदिर परिसर के तालाब में समुद्र मंथन की झांकी और भगवान विष्णु की मूर्ति का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके साथ ही मंदिर के प्रवेश द्वार पर आकर्षक उद्यान विकसित किया जाएगा। और अब कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारत की पहली शिक्षिका और समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले की जयंती पर उन्हें नमन किया है। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि नारी मुक्ति की प्रणेता रही सावित्रीबाई फुले ने रूढ़ी और पुरातन परंपराओं की बेड़ियों को तोड़कर स्त्री की शिक्षा और अधिकारों के लिए अविस्मरणीय योगदान दिया। और जिला रोजगार कार्यालय रायपुर के पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में आगामी 5 जनवरी को 165 पदों पर भर्ती के लिए रोजगार शिविर का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू। पहले दिन आरक्षण के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप के बीच हुआ शोर शराबा। कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। नारायणपुर में धर्मांतरण को लेकर दो पक्षों में विवाद के बीच झड़प और पत्थरबाजी में पुलिस अधीक्षक घायल। बस्तर आईजी के अनुसार नारायणपुर में स्थिति फिलहाल सामान्य और नियंत्रण में। जशपुर जिले में कार के अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा जाने के कारण 4 लोगों की मौत, 6 अन्य गंभीर रूप से घायल। और मुख्यमंत्री ने चंदखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने के दिए निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।